अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बेसरो सामा मददी क़िब्ले दी मददी काबे ईमा मददी बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदुल अबरार मक्के के सरदार मदीने के ताजदार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखरीन महबूबे रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत आसी गाज़ीपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बारगाह रिसालत में यूँ अर्ज़ करते हैं, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करें तो निशाने कदम वो पत्थर पर। न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करें तो निशाने कदम वो पत्थर पर। आगे कहते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, पिला दे आज की मर्दे हैं रिंद ए साक़ी, जरूर क्या किए जलसा हो हौज़े कौसर पर। और मक्ते में कहते हैं कि आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को। हर एक आशिक की यही तमन्ना होती है, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे तुरबते पैगंबर पर। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे तुरबते पैगंबर पर। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत की। ये माह मुबारक जमादिल उखरा का, जिसकी 22 जमादिल उखरा शबे विसाल यार गारे मुस्तफ़ा
एतमादे मुस्तफ़ा, जाने मुस्तफ़ा, खलीफे अव्वल हजरत सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाहु अन्ना के विसाल की तारीख 22 जमादिल उखरा, उसी मुनासिबत से मैंने इस आयत की तिलावत की कि चंद बातें आपके गोश गुजार की जाए कि मकामे सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर क्या है। क्योंकि आजकल एक ऐसा माहौल चला हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया आम है, लोग अपने मसाइल का हल जो है सोशल मीडिया से तलाश करते हैं और तलाश करने के बाद उसी पर अड़ जाते हैं कि अब मैं जो कह रहा हूं वही सही है। हमें ये नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, कुरान क्या कह रहा है, हमें वो देखना। कुरान और हदीस से जहां मसला मिले और किसी की फजीलत साबित हो जाए तो हम उसे ही अफजल मान लेते हैं। तो हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाहु अन्ना की शान में कुरान करीम फुरकान हमीद की आयतें भी मौजूद हैं और बेशुमार हदीसें भी मौजूद हैं इस ताल्लुक से। और हम अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है, ईमान है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, ये हज़रत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस उम्मत में नबी के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो हज़रत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। मगर कुछ हज़रात जिन्हें हम तफज़ीली टोला कहते हैं, आज इस जमाने से सदियां बीत गई, उन्हें ये कहते हुए कि अफज़लुल बशर और खलीफे अव्वल बिला फस्ल हजरत अबू बकर नहीं है बल्कि हजरत अली, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नहीं बल्कि ये रवाफिज का अकीदा। और हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि बिला फस्ल खलीफे अव्वल हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला वारदाहु अन्हु। मैंने कहा ना, अपने मसाइल का हल लोग सोशल मीडिया से तलाशते हैं और तलाश करते हैं, और तलाश करने के बाद लोग ये नहीं देखते कि अहले सुन्नत के अकायद क्या हैं, अहले सुन्नत के मुसल्लिमात क्या हैं। जो इस अकीदे से हटा हमारे वहां वो सुन्नी नहीं, सिर्फ क्लियर कट बात है। जिसका ये अकीदा नहीं कि अफज़लुल बशर हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता, खलीफे अव्वल बिला फस्ल हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता, तमाम लोगों में, तमाम सहाबा में अफजल अगर हजरत अबू बकर को नहीं मानता तो चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं होगा, वो सुन्नी नहीं हो सकता। किसी खानदान में पैदा होगा वो पीर नहीं हो सकता। यहाँ अकीदा देखना है, अहले सुन्नत वल जमात के मुसल्लिमात को देखना है। और ये अकीदा कोई आज का नहीं, इस सदी का अकीदा नहीं है, ये तो सदियां बीत गई। मैंने कहा ना कि हुजूर के बाद ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाने के बाद तशरीफ ले जाने के बाद सहाबा ने हुजूर के बाद अपना खलीफा, अपना इमाम, अपना पेशवा किसे माना? बोलिए बोलिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना खलीफा, अपना इमाम किसे बनाया?
हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्यों बनाया इमाम अपना? ये भी देखा कि नबी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, अपना इमाम नबी के बाद सहाबा ने किसी को बनाया तो फारूक आजम को नहीं, उस्मान गनी को नहीं, मौलाए कायनात अली मुर्तजा को नहीं, अबू बकर को बनाया। इसलिए बनाया, ऐ अबू बकर, नबी की जाहिरी जिंदगी में जब हुजूर ना होते तो हुजूर के मुसल्ले पर ऐ अबू बकर तुम होते थे, तुम हमारे इमाम होते थे। आज जाहिरी जिंदगी में दुनिया से जब नबी तशरीफ ले गए हैं तो हमारा इमाम कोई और नहीं होगा, वो अबू बकर सिद्दीक ही। अब ये बताइए, क्या हुजूर को पता नहीं होता था कि मेरी गैर मौजूदगी में इमाम कौन होता? बात पे तवज्जो दीजिएगा कि क्या हुजूर को इस बात का इल्म नहीं होता जब हुजूर तशरीफ लाते मुसल्ले इमामत पर बगैर नबी की इजाजत से कौन खड़ा होगा? है ना, मुसल्ले इमामत नबी के मुसल्ले पर बगैर नबी की इजाजत से कौन खड़ा होगा? नबी जिसे इजाजत देंगे वही खड़ा होगा। नबी जिसे इजाजत देंगे वही खड़ा होगा, किसी की मजाल नहीं है। ये मुसल्ला इमामत नबी का मुसल्ला है, हर कोई खड़ा नहीं हो सकता, ताब नहीं ला सकता। नबी का नायब नबी की जिंदगी में, जाहिरी जिंदगी में अगर कोई बना है तो अबू बकर बने हैं, दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तब भी अबू बकर ही बने हैं। आप कहोगे ऐसी हदीस है कि हुजूर ने कहा हो अबू बकर से कि अबू बकर तुम्हें इमामत करो, है ना? अब आइए एक हदीस सुन लीजिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अनस से किसी ने पूछा था, ऐ अनस ये बताओ कि हुजूर का आखिरी दीदार कब किया? हुजूर का आखिरी दीदार आप लोगों ने कब किया? फरमाते हैं कि फजर का वक्त था, हम तमाम सहाबा मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, इंतजार में थी कि हुजूर तशरीफ लाएं और इमामत फरमान, हुजूर की इब्तिदा में नमाज अदा करें, हुजूर की इब्तिदा में हम नमाज अदा करें। कहा हम इंतजार ही कर रहे थे कि अंदर से आवाज आई कि अबू बकर से कहें, क्योंकि हुजूर ने हजरत आयशा से कहा अपने बाप अबू बकर से कहो कि मुसलमानों की इमामत फरमा। हजरत आयशा खुद कहती, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला, कंजूसी मत किया कर, जब हुजूर का नाम आए तो कंजूसी नहीं। यहाँ पर मैंने आपसे चंदे का मुतालबा नहीं किया, जैसे ही हुजूर का नाम आए आशिक की ज़बान पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन जारी हो गया, है ना? तो जैसे ही नाम आया करे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुला करे, पता नहीं कब दुनिया से बुलावा आ जाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते बोलते चले जाए, है ना? कब बुलावा आ जाए बोलते बोलते हम चले जाए, इससे अच्छा नसीबा और क्या होगा? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बाप बड़े कमजोर और दिल के हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप मुसल्ला इमामत पर ना हो। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि ठीक है उमर से कह दो, ये नहीं कहा कि ठीक है उस्मान गनी से, अली से, कहा नहीं, अपने बाप अबू बकर से। यानी हुजूर की पसंद भी अबू बकर है, हुजूर की पसंद भी अबू बकर सिद्दीक है। मुसल्ले इमामत पर अगर खड़ा भी करना नबी किसी को चाहते हैं तो अबू बकर को चाहते हैं, हजरत आयशा के कहने के बाद भी। तो फिर अंदर से आवाज आई कि हुजूर ने कहा अबू बकर से कहो कि मुसलमानों की इमामत करें। हजरत अनस फरमाते हैं कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत पर खड़े हो गए, फजर का वक्त, क़राअत चालू कर दी, ऐन नमाज के दरमियान हजरत अनस फरमाते हमें ये एहसास हुआ कि हुजूर अपने हुजरे मुबारका के दरवाजे पर तशरीफ लाए। हुजूर अपने हुजरे मुबारका के दरवाजे पर तशरीफ, मिंबर शरीफ से
लेफ्ट साइड में हुजूर का हुजरा मुबारक। जो गए मदीना तैयबा, जिन्होंने जालिया मुबारक देखा है, हुजूर का हुजरा मुबारक देखा है, जहां अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे उसको देखा है, वो लेफ्ट साइड में उल्टी तरफ मेरा आपसे कहते हैं कि हम सब खड़े हैं। नमाज के वक्त में हमें ये एहसास हुआ कि हुजूर अपने हुजरे मुबारक के दरवाजे पर तशरीफ ला का हमें ये एहसास हो गया। कैसे एहसास हुआ? सबका रुख तो किबले की तरफ था। एहसास कैसे हुआ? एहसास कैसे हुआ? कहते हैं हमें खुशबू से पता चला कि हुजूर तशरीफ ला। कहते हैं नमाज की हालत में, गौर कीजिएगा, नमाज की हालत में हमने अपना रुख काबे के हटाकर काबे के काबा की तरफ कर दिया। नमाज की हालत में हमने अपना रुख फेरा, काबे से हटाया, किबले से हटाया। किबले से अगर नमाज की हालत में अगर कोई जानबूझकर हट गया, उसकी नमाज फासिद है। यही मसला है ना, नमाज नहीं होगी अगर किबले से हटा तो। मगर हुजूर अपने हुजरे मुबारक के दरवाजे पर तशरीफ लाए, सबका रुख अगली सब से लेकर पिछली तक, इमाम से लेकर मुख्तदी तक, सबने अपना रुख पलट दिया हुजूर की तरफ, काबे से हटाया काबे के काबा की तरफ। नमाज की हालत में अब हुजूर फरमाते ठीक है नमाज अदा करो। फिर हुजूर अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। फिर इमाम के साथ मुख्तदियों ने भी हाथ बांधे बांधे अपना रुख काबे की नमाज मुकम्मल कर ली। ये नहीं कि नमाज दोहराई गई, ये नहीं कि नमाज को दोहराया गया। ऐसी नमाज कि जिस नमाज में हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, उस नमाज को जो सनद मिल गई, शायद हो सकता है हमारी कोई और नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, मगर जिस नमाज में हमने ऐन हालत में, नमाज की हालत में हमने हुजूर का दीदार किया है, वो नमाज तो जरूर हमारी कबूल है, वो नमाज तो हमारी जरूर कबूल हो गई है। तो अपना रुख फिर काबे के काबा से हटाकर, हुजूर से हटाकर फिर काबे की तरफ किया। नमाज मुकम्मल कर ली। किसी ने नमाज दोहराई? नमाज दोहराई नहीं, नमाज मुकम्मल हो गई। तो हजरत आज़म फरमाते ये आखिरी दीदार था हुजूर का, आखिरी दीदार था। तो मैं यहाँ पर शान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि यारे गारे मुस्तफा हजरत अबू बकर की शान क्या है, उनका मकाम क्या है। कि कुरान उन्हें कहता अत्तक़ा वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी, कुरान उन्हें अत्क़ा कहता है कि जब मक्के से हिजरत करके मुसलमान सहाबा मदीने आए, आने के बाद हजरत बिलाल हबशी का वाक़या तो सुना है कि आपका जो आका था वो काफिर था, उमैया बिन खल्फ काफिर था, बहुत सताता। आपने कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को भारी कीमत पर खरीदा। लोगों ने कहा यार एक गुलाम, वो भी हबशी गुलाम, किसी काम का नहीं, और वो भी इतनी बड़ी कीमत पर खरीद कर अपने पास नहीं रखा, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। तो लोगों ने कहा जरूर इसमें कोई बात होगी, कोई जरूर एहसान होगा बिलाल का अबू बकर पर, कोई एहसान होगा, तभी तो बिलाल को खरीद कर, बिलाल जैसे गुलाम को खरीद कर आजाद कर दिया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैंने, मेरे ऊपर बिलाल का कोई या उनका या मेरा या उनका कोई एहसान नहीं था, मैंने खरीद कर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। तो कुरान यहाँ पर फरमाता है वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और भारी कीमत पर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए खरीद कर जन्नत में खरीद लिया। शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने कहा ना कि हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर
जो नमाज पढ़ाए, जिन्हें हुजूर अपना नायब मुकर्रर फरमाए, जिन्हें इजाजत देकर जाए कहीं जाए, कहे अबू बकर तुम इमामत करना। किसी सहाबी को इनकार नहीं, किसी सहाबी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह अबू बकर नहीं, फारूक आदम थी या उस्मानी गनी थी, या रसूल अल्लाह हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप कहे वो इमामत करे, नहीं, मेरे आका ने पसंद फरमाया तो अबू बकर को मुसलमानों का इमाम बनाया, सहाबा का इमाम बनाया, तो अबू बकर को कि अगर तुम में सबसे ज्यादा इल्म जिसके पास होगा वही तुम्हारा इमाम होगा। इस इमामत से ये भी समझ में आया कि तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा नबी के बाद इल्म रखने वाली जो जात है वो अबू बकर सिद्दीक की है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि ये मसला है कि तुम में जो सबसे ज्यादा इल्म रखता होगा वही तुम्हारा इमाम होगा। तो समझ में आ गया सबसे ज्यादा इल्म नबी के बाद अगर किसी को था तो वो अबू बकर सिद्दीक को था। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा हासिल था, मकाम और मर्तबा। अब यहाँ पर जो मैंने बात शुरू में कही थी कि आजकल ये एक फैशन चला है और हम सोशल मीडिया पर जो बातें आजकल क्योंकि लोग अपना ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर ही निकालते है ना, हकीकत है ना, ज्यादातर वक्त क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल आजकल बच्चों के पास भी है, जवानों के पास भी है, बूढ़ों के पास भी है। एंड्रॉइड मोबाइल जवान बच्चों के पास भी है, खैर जवानों के पास तो है ही है, और बूढ़ों के पास भी वही मोबाइल है। वो भी ये सादा मोबाइल, वो सिर्फ कीबोर्ड वाला 1 2 3 नंबर डायल करो और फोन ना, उनको भी वही वाला मोबाइल चाहिए और अच्छी सिम वाला सिम चाहिए उन्हें कि यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह और जितने वगैरह वगैरह हैं सबका हम सही से रात में नींद ना आए तो इस्तेमाल कर सकते। इस यूट्यूब से, सोशल मीडिया से रात भर जागने वाले में एक बात तो समझ में आई, हम पहले सोचते थे कि अगर बुजुर्गों की रिवायतें पढ़ते थे, सहाबा किराम की हालात और जिंदगी का मुताला करते, सोचते पूरी पूरी रात जागते, मैदाने जंग में होते, दिन में लड़ते, रात में इबादत करते, यार ये सोते कब? हम ये सोचते थे, मगर जब से ये सोशल मीडिया और ये एंड्रॉइड मोबाइल आया ना, समझ में आ गया जिस इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो जानता है। जिसको अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो गई, उन्होंने रात में इबादतें कर कर अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया है, और दिन में मैदान जंग में लड़कर या तो शहीद हुए हैं या तो गाजी हुए हैं, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। आज हमारा अमल कौन ऐसा अमल है अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए? बताइए। पूरी रात हम जागते हैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। रात में अगर बिस्तरे पर गए, मोबाइल लिया, फौरन नेट ऑन किया, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक देखा, उसके बाद सीधा उंगली घूमते घूमते यूट्यूब पर चली जाती है, नीचे ऊपर जो अच्छा लगा देखते रहे, नींद लग गई तो ठीक है, नहीं तो सुबह फजर से पहले बंद किया, फिर यही होता है ना। आज मस्जिदें वीरान पड़ी है, फजर में देखो कोई नहीं मिलता। आज ही मैं एक मजमून जैसे मैसेज था, मैं पढ़ रहा था कि एक इलाके में एक इमाम साहब इमामत करते थे, और इमाम को बड़ी फिक्र होती कि मस्जिद में लोग हो जो इमाम मुक्तदियों से मस्जिदें भरी और फजर का सबसे बड़ा मसला है जो पूरा हफ्ता नहीं कभी आ गया। अगर इमाम साहब किसी दिन नहीं आ पाए किसी वजह से, तो फिर तो मत पूछो, इमाम साहब की खैर नहीं है। एक दिन बेचारा इमाम अगर नागा कर जाए फिर इमाम की खैर नहीं। क्यों? अगर पढ़ रहा था कि इमाम साहब देखते रहे यार मस्जिदें फजर में खाली है, बड़ी तकरीरें की, लोगों की तलकीनें की, बड़ी मेहनतें की, मगर किसी में कामयाब नहीं। एक दिन उठे, अपने ट्रस्ट से बात किया, मैं कुछ हिकमत अमली तैयार मेरा कहा। 10 बजे ऐलान इमाम साहब ने कर दिया, 10 मिनट का, कि जो आदमी शादीशुदा अगर फजर में मस्जिद में ना आए,
अगर उसकी औरत नहीं उठाती नमाज के लिए तो दूसरी शादी कर ले। उसकी औरत अगर फजर में नहीं उठाती दूसरी शादी कर ले। इमाम साहब ने दूसरे दिन देखा कि पूरी मस्जिद खचाखच भरी, और कौन उठा कर भेजा, जाओ नमाज पढ़ने, जाइए नमाज पढ़ने। कितने तो 2 घंटा पहले ही मस्जिद में आ गए। तो ये हंसने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है। ये रोने वाली बात है कि आज हमारे ऊपर जो मुसीबत और जो हमारे ऊपर मुसीबत और आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमें सताया जा रहा है, आज हमारी कोई वैल्यू नहीं है हमारे अमाल की वजह से नहीं। अगर हम अपने अमाल का सर्वे करें तब हमें पता चलेगा कि हमारे अमाल कैसे हैं, किस तरह के हमारे अमाल। कोई बात आती है नहीं उस मामले में नहीं पढ़ने का, क्या होगा जान चाहिए यार। जिंदगी तो अल्लाह उसके रसूल ही के लिए है ना। जिंदा भी रहो तो अल्लाह रसूल के लिए, अब जाओ भी तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए। अब आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मारगा में थे। बद्र का मारका हुआ इस्लाम और कुफ्र के दरमियान। मेरी तबीयत कुछ अलील है, इस वजह से मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि आपसे मैं खिताब करूं। मेहर के जितना देर हो सके मैं कर लूंगा। जंग बद्र में उस वक्त आपके बेटे ईमान नहीं लाए, तो जब ईमान लाए तो एक दिन कहने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि बद्र में मारका हुआ, कई बार उनके बेटे ने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक कई बार आप मेरी तलवार के नीचे आए, लेकिन मैंने आपको अपना बाप समझ के छोड़ दिया। ये मेरा बाप है, जाने बाप है जाने। पलट कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक फौरन जवाब देते हैं, अच्छा हुआ तू मेरी तलवार के नीचे नहीं आया। तू तो बाप समझ कर छोड़ दिया कि बाप है, छोड़ दिया। अच्छा हुआ तू नहीं आया। मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि इस्लाम का दुश्मन है। ये नहीं देखता कि तू मेरा खून है, तू मेरी औलाद है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं ये नहीं देखता। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आ जाता तो मैं ये नहीं देखता अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अबू बकर तेरा भी सर कदम कर दिया। अगर इससे क्या समझ में आया कि अगर अपनी औलाद अगर भटक जाए तो ऐसी औलाद से कोई फायदा नहीं। बदअकीदा हो जाए, राफ़िदी हो जाए, जो भी हो जाए, ऐसी औलाद से हमें कोई फायदा नहीं। हम तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा चाहते हैं। जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हो और औलाद वो हो कि जो सुन्नत नबवी पर अमल करने वाली, सुन्नत पर अमल करने वाली हो और नमाज और रोजे की पाबंद हो। ऐसी औलाद से क्या फायदा कि न तो जिसका अकीदा सही हो, न तो जिसका ईमान सही हो, न तो नमाज पंजगाना की पाबंदी करता हो। ऐसी औलाद से क्या फायदा? उस औलाद से फायदा है वालिदैन को जो औलाद नमाज भी पढ़ता हो और अपने वालिदैन के लिए दुआ भी करता हो। अब आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान। सबसे पहले ईमान लाने वाले, सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए। अब एक गिरोह है जो रवाफिज का, आज हमारे अपने भी उन्हीं में बहते जा रहे हैं। ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, ये याद रखिए। सबसे ज्यादा अगर इस्लाम को किसी से बनामे मुस्लिम अगर नुकसान हुआ है तो वो रवाफिदों से हुआ। बनामे मुस्लिम अगर कहीं नुकसान हुआ है तो इन रवाफिदों से हुआ है, राफिदियों से हुआ है। अब जरा उनका ये अकीदा है नहीं, हजरत अली पहले ईमान लाए, मगर हमारे वहां जो तरतीब बनी वो ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले, बड़ों में सबसे पहले अबू बकर, बड़ों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात। हम किसी की शान कम नहीं करते, हम किसी सहाबी की तौहीन नहीं करते, हम किसी सहाबी को मादअल्लाह गालियां नहीं देते, उनकी बुराइयां नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि तमाम सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, तमाम सहाबा से। और हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा इकराम से भी मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया अपने
अस्हाबिकन नुजूम, क्या फरमाया? अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमान में तारे की तरह, किसकी तरह? तारे की तरह है। तशबीह किस चीज से दी है? तारे से तशबीह दी है। तमाम सहाबा को, तमाम सहाबा को, किसी एक सहाबी को नहीं, तमाम सहाबा आसमान में तारे की तरह है, जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम में इनकी वो शान है, उन्होंने हुजूर को देखा है, हुजूर के जमाल को देखा है, हुजूर के रुखे ज़ेबा को देखा है, हुजूर से इल्म लिया है, हुजूर की इब्तिदा में नमाज़ें पढ़ी हैं। और तमाम सहाबा में जो सबसे अफजल है वो हज़रत अबू बकर, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला वाअन्हुमा की ज़ात बाबरकत है कि जिन्होंने अपना माल भी, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान। अब आइए हिजरत के मौके पर, हिजरत का वाकया। हुजूर ने अपने साथ किसको रखा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सबने अपने अपने एतबार से हिजरत की, मगर हुजूर ने अपने साथ इंसान किसको रखता? जो सबसे खास, जिस पर सबसे ज्यादा एतबार है ना। अगर हमें कहीं जाना हो और उसका कोई जानी दुश्मन हो, ये हो कि हमला होगा, तो इंसान जो उसका सबसे खास होगा उसी को लेगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को अपने साथ जाए, अबू बकर तुम मेरे साथ। हर जगह अबू बकर साथ, सफर हो, हजर हो, जंग हो, जहां भी हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक हर जगह साथ रहे हैं। हजरत अबू बकर को अपने साथ लिया और निकल गए। रात की तारीकियों में अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात को लेटाकर, ऐ अली सोए रहो, ऐ अली सोए रहो, सुबह होगी आ जाना, सोए रहो सुबह होगी आ जाना। तो वो अली थे, अली सहाबी के सहाबी, ये समझ लिया जब नबी ने कहा है तो सो जाओ। किसी की मजाल नहीं है कि अली को मार दे, किसी की मजाल नहीं है जो अली पर हमला कर देगा। अब आराम से सोते रहे। अब मेरे आका अबू बकर को लेकर निकल गए। रावी फरमाते चलते रहे। अब जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी, उससे पहले पहले गारे सूर की पहाड़ी, जो लोग मक्के गए हैं, जिन लोगों ने गारे सूर देखा है, देखा पहाड़ी देखिए, जो गए उनकी बात कर रहा हूँ। तो बड़ी ऊंची पहाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह कई बार इस फकीर कादरी को भी ज़ियारत हुई है, कई बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल फरमाया और उसके महबूब की अता की कई बार उस पहाड़ी की ज़ियारत हुई। तो उस पहाड़ी को आज भी देखो, जब नीचे से ऊपर तक देखो ना तो देखते ही रह जाओ। अब देखने के बाद ये एहसास होता है यही वो पहाड़ी जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कांधे पर बैठाकर हुजूर को तस्लीम दिया। यही वो पहाड़ी है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अपने कांधे पर बैठाकर हुजूर को लेकर गए उस पहाड़ी पर, उस गांव में इतनी ऊंची। आज तो तरक्की याफ्ता दौर में थोड़ा साफ सफाई है, कांटे हटे हुए हैं, जगह जगह सीढ़ियां बनी है, फिर भी चढ़ो सुबह में तो उतरते उतरते शाम हो जाती है। आज भी अगर कोई चढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते दोपहर हो जाती है, थक हार जाता है, उतरते उतरते शाम हो जाती है, घर आता पैर फैला के सो जाता है, बहुत थक गया, बहुत थक गया। मगर यह ईमान देखो, ईमान देखो, जरा इश्क देखो, मोहब्बत देखो। या रसूल अल्लाह, इस पहाड़ी पर बड़े कांटे हैं, नुकीले पत्थर हैं। अबू बकर का पैर जख्मी हो जाए, या रसूल अल्लाह आपका नरम नाजुक पैर, ये गवारा नहीं अबू बकर को, ये गवारा नहीं है अबू बकर को कि मेरे आका के पैर में कोई कांटे चुभ जाए, कोई पत्थर लग जाए। अबू बकर को गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाए। एक हदीस और इसी ताल्लुक से पहले वो सुन लिया कि फतेह मक्का के मौके पर जब मक्का फतह हुआ, जब खाने काबा में दाखिल हुए तो बेशुमार भूत लटके थे,
सबको हुजूर ने उठा उठा छुपाया, कुछ बुत काबे की छत पर भी थे। हुजूर ने कहा ये बड़े बड़े बुत जो है ना, लात उज़्ज़ा मनात, इनको भी उठाओ फेंको। अब काबे की छत पर कौन चढ़े? हुजूर ने फरमाया अली से, ऐ अली इधर आओ। पहले ये हदीस सुन ले, ऐ अली इधर आओ। हजरत अली तशरीफ लाए, मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और इस बुत को उतारो। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह नहीं, आप मेरे कांधे पे सवार हो। हजरत अली फरमाते या रसूल अल्लाह मैं आपके कांधे पे, ये बेअदबी है, मैं नहीं। बहुत जिद की। मेरे आका फरमाते हैं अली तुम मेरे नबूवत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नबूवत वाले बोझ को अली बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। कांधे पर सवार कराकर अली की भी अजमत यहाँ बतानी थी। अली ये मुश्किल कुशा का भी मकाम बताना था कि नबी के कांधे पर जब सवार हुए, जब बुत को उतार कर फेंका तो हजरत अली खुद फरमाते जब मैं नबी के कांधे पर सवार हुआ ना, सिर्फ काबे की छत नहीं देख रहा था, अर्श आदम देख रहा था। अर्श आदम देख रहा था मैं, अर्श आदम जो नबी अली को कांधे पर चढ़ाकर अर्श आदम दिखा रहा हो। उस नबी का क्या मकाम और मर्तबा है, यहाँ अर्श आदम दिखाना था। मगर यहाँ हिजरत की रात में मेरे आका ने अबू बकर से नहीं कहा, हज़रत अबू बकर से नहीं कहा क्या है अबू बकर तुम मेरे नबूवत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। गौर करना, यहाँ अबू बकर से नहीं कहा, अली से तो कह रहे हैं नबूवत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मगर अबू बकर से नहीं कहा ऐ अबू बकर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अबू बकर के कांधे पर सवार होकर नबी उस गार में तशरीफ ले जाएंगे। यहाँ पर हज़रत अबू बकर से नहीं कहा। अब ये बताइए जब हुजूर इस दुनिया से ज़ाहिरी जिंदगी के बाद तशरीफ ले गए तो सब ये जानते थे ये नबूवत और रिसालत का बोझ कोई और नहीं संभाल सकता सिवाय ये कोई और नहीं संभाल पाएगा सिवाय अबू बकर के, क्योंकि हुजूर ने अपना राय जिसको अपनी जिंदगी में बनाया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात बाबा, तो हुजूर को अपने कांधे पर सवार करके ले। हुजूर का सीने मुबारक हजरत अबू बकर से करीब, चेहरे मुबारक हजरत अबू बकर से करीब, हुजूर का दस्ते मुबारक अबू बकर से करीब, हुजूर का तलवे मुबारक हजरत अबू बकर से करीब। कितना करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब कि बिल्कुल करीब कर लिया और ये मकाम और मर्तबा बता दिया कि आज मेरे नबूवत के बोझ को जो बर्दाश्त कर सकता है सिवाय अबू बकर के कोई। ये शान और ये मकाम और मर्तबा बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ठीक है वक्त का भी लिहाज करना, हमें वक्त काफ़ी हो चुका शायद, और अब मेरे अंदर भी अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे कुछ और बातें कर सकूं, क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी नासाज है। ये चीज़ समझ लें कि हर मसले का हल सोशल मीडिया से नहीं, इसमें सोशल मीडिया में अहले सुन्नत वल जमात के नाम से काले भेड़िए भी छुपे हुए हैं। कौन से भेड़िए? काले भेड़िए अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं और रवाफिज का अकीदा बयान करते हैं। अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, रवाफिज की बोली बोलते हैं। अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, अहले सुन्नत का खाते हैं पीते हैं, अहले सुन्नत के दरमियान रहते हैं और रवाफिजों की तारीफ किया करते हैं। हम एक